और एक विषय भी, एक शब्द है चमत्कार। इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज चमत्कार? जादू। क्या? जादू? हाँ। देखिए, ये चमत्कार, मैजिक, पहले ऐसा कहा जाता कि बिना चमत्कार नमस्कार नहीं होता है। मेरे हाथ लगा एक प्रयागराज का विश्वविद्यालय के एक छात्र, संस्कृत का एक छात्र, संस्कृत विभाग का एक शोध छात्र जिनका नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। उन्होंने एक चमत्कार के ऊपर पूरा रिसर्च पेपर लिखा है। वो रिसर्च पेपर में उन्होंने संस्कृत साहित्य में चमत्कार क्या है वो उन्होंने बताने का, समझाने का प्रयास किया। क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में ये चमत्कार, अभी ये हम अभिनव गुप्त, अभिनव भारती को छोड़ के और विषय को थोड़ा थोड़ा देख के हम खत्म कर रहे हैं। भारतीय शास्त्र, काव्य शास्त्र में, काव्य परंपरा में चमत्कार तत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भले ही प्राचीन काल से शुरू हो, लेकिन आज भी वो चमत्कार इतना ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख स्वयं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? आनंद वर्धन जी ने अपने ध्वन्यालोक नाम के ग्रंथ में भी किया है, अग्नि पुराण में भी है। क्षेमेंद्र, जिनका संप्रदाय कौन सा? औचित्य। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र आदि आचार्यों ने भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में इनका चमत्कार का उल्लेख किया है। हाँ चाहता हूं, लेकिन ये चमत्कार शब्द काव्य शास्त्र में आया कहां से, ये तो आया कैसे? तो इसके ऊपर अलग अलग मत है। कोई इनको कहते हैं कि ये दर्शनानुप्राणित मानते हैं, कोई कहते हैं ये पाक शास्त्र से आया, कोई कहते हैं ये बिजली बर्तन आदि की चमक से अनुप्राणित कुछ है। चमत्कार शब्द कहां से आया? जैसे कोई नया बर्तन है तो हम कहते हैं ये तो चमक रहा है। तो जो चमत्कार, चमत्कार का कुछ मीनिंग वहां भी जुड़ता है, चमक रहा है वही चमत्कार है। तो पाक शास्त्र हो, अन्य जगह हो, बर्तन आदि की चमक तक अनुप्राणित हुआ ये चमत्कार शब्द। लेकिन हम प्राचीन एविडेंस के रूप में देखना है तो हम व्यास जी को देखेंगे, तो अग्नि पुराण में यह चमत्कार शब्द ईश्वर चैतन्य का पर्याय स्वीकार करते हुए कहा गया है। यानी कि ईश्वर और चैतन्य का पर्याय ही चमत्कार है। चमत्कार यानी पर ब्रह्म परमात्मा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ये अग्नि पुराण में कहा गया है। तो वो ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा और ये काव्य शास्त्र में चमत्कार, इसकी कुछ लिंक ही नहीं जुड़ रही है, ऐसा हमारे दिमाग में लगता है, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। देखिए, एक ही मिनट। हाँ?
ये चमत्कार, पंचकल्पवाद, ये सारे विषय ऐसे हैं कि लास्ट ईयर मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया था, मुझे कुछ इतना मिला नहीं था, लेकिन थैंक्स टू गणात्रा सर, क्योंकि ये सारा विषय उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया। और आज जो आपको मैं लिटरेचर देने वाला हूँ वो भी उनका ही लिटरेचर है। उनका ही लिटरेचर यानी कि उन्होंने जो भी अपनी खुद की नोट्स बनाई थी वही मैं शेयर करने वाला हूँ, और मैं भी उन्हीं की नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने दूसरे विद्वानों को दे दिया था, लेकिन फिर मुझे उन्होंने भेजा तो मैंने प्राप्त हो गया, क्योंकि ये इतना कुछ प्रसिद्ध विषय नहीं है, फिर भी हमारे सिलेबस में आ गया है। देखिए, अग्नि पुराण की मैं बात करा तो अग्नि पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, ईश्वर के लिए चमत्कार शब्दों का प्रयोग किया गया। अक्षरम परमम ब्रह्म सनातन सनातनमजम विभुम वेदांतेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम् आनंद सहजस्तस्य विद्यते स कदाचन व्यक्ति सा तस्य चैतन्य चमत्कार रसाह्वया। यहां पर ईश्वर को अक्षर, परब्रह्म, सनातन, अजन्मा, विभु, एक, चैतन्य बताया गया है। और उस परब्रह्म का सहज जो आनंद है, वो आनंद जब कभी व्यक्त होता है तो उसकी अभिव्यक्ति को चमत्कार अथवा रस कहते हैं। योग दर्शन में चित्त चमत्कार की चर्चा भी की गई है। फिर से ये बात दोहरा रहा हूं समझने के लिए। अग्नि पुराण क्या कहते हैं, परब्रह्म के लिए ही चमत्कार शब्द है, लेकिन वो परब्रह्म के लिए कैसे है? तो अक्षर परमम ब्रह्म सनातनमजम विभुम, यानी कि ईश्वर को अक्षर, परब्रह्म, सनातन, अजन्मा, विभु, एक, चैतन्य बताकर कहते हैं उनका जो सहज आनंद जब कभी व्यक्त होता है, यानी कि बाहर आता है, अनुभूति होती है, उस अभिव्यक्ति को ही चमत्कार या तो रस कहते हैं। तो चमत्कार क्या है? तो उस पर ब्रह्म परमात्मा की आनंद भूत आनंददायक अभिव्यक्ति वो चमत्कार है, जिनको हम रस भी कह सकते हैं। कोई एक मिठाई बनाने वाला कुछ ऐसा मिष्टान बनाएगा कि बहुत कुछ, जैसे वो सेव बना रहा है, गाठिया बना रहा है, सब कुछ बना, लेकिन कुछ गुलाब जामुन बनाए, वो देख के आपको इतना मुंह में पानी आ जाना, तो वो चमत्कृति है। वैसे उस पर ब्रह्म का कुछ ऐसी सहज आनंद की अभिव्यक्ति है, वो ही चमत्कार है। ऐसा व्यास जी अग्नि पुराण में दिखाते हैं। अभी इतना कहने के बाद बहुत लंबी प्रक्रिया चली कि रस और चमत्कार को परब्रह्म के द्वारा दिया गया सहज आनंद है वो कैसे जोड़ा जाए, और वहां से पूरी साहित्य शास्त्र की परंपरा वहां से शुरू हुई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखिए, दो शब्द है, एक रस शब्द है। ये चमत्कार शब्द के साथ हम रस शब्द समझते हैं। इनको रस को साहित्य तक लाया गया। वैसे रस का अर्थ हम क्या कर रहे थे? टेस्ट, यही कर रहे थे। रस शब्द ज्यादातर तो कहां पे, आम का रस, नींबू का रस, तो ज्यादातर तो रस और पाक शब्द पाक शास्त्र के लिए ग्रहण किया जाता था। अभी तक सालों तक तो पाक शास्त्र में ही रस था, लेकिन ये चमत्कार के साथ रस और सहज आनंद के साथ जोड़ने के लिए, और चमत्कार और रस को साथ में जोड़ा, तब किसी आचार्य ने यह बात को कहा कि चमत्कार शब्द कैसे रस के साथ जुड़ गया। वैसे रस तो पाक शास्त्र के लिए था, तो कोई आचार्य ने कल्पना की, क्या कल्पना की?
तो जब हम कुछ ऐसी किसी चटपटी चीज को खाते हैं, ये किसी का कल्पना है, समझने जैसी है। भगवान ने कहा कि भगवान की जो दिव्य अनुभूति का जो सहज परब्रह्म का चैतन्य का जो सहज आनंद है, वही चैतन्य या रस है, वो चमत्कार या रस है। तो चमत्कार और रस का संबंध कोई जोड़ रहे, कैसे जोड़ रहे? तो उन्होंने कहा कि देखो, रस भी साहित्य में है और चमत्कार भी साहित्य में है, लेकिन रस शब्द मूलतः पाक शास्त्र में है, तो चमत्कार शब्द पाक शास्त्र से साहित्य शास्त्र में गया है। कैसे गया है? तो वो लिखते हैं कि जब हम कुछ चटपटी चीज को खाने के समय जब अपने होठों से कुछ ऐसा है, कुछ टेस्टी, तो हम अपने होठों से उनको चटपटी वस्तु को हम अपनी चटपटी जीभ से उनको होठों से उनको चाटते हैं। तो जब हम ऐसे चाटते हैं, ये किसी की कल्पना है, तो उसमें से चट या चप चट चप, जैसे आप, मैं आपको कहूं, हम तो ऐसे नहीं खाते, लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है ऐसे करती है, तो देखना कि चाटने के टाइम पे कुछ चट या चप जैसा ध्वनि उत्पन्न होता है। तो उनकी कल्पना ये थी कि जब बहुत ही टेस्टी वस्तु हम चाट रहे हैं, खा रहे हैं, तो चट चप 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 ऐसा कुछ आवाज निकलता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो जो ध्वनि, क्योंकि वो चप 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 कब आएगा? जब हमें मजा आ रही हो, तभी वो आएगा। बहुत ही टेस्ट मजा ले रहे, तो वो चप 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 जो आवाज निकलती है, वो ही चप 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 का अनुकरण। जैसे अनुकरण शब्द में आपको पहले से बीच में भी दो तीन बार मैंने अनुकरण बोला था। अनुकरण क्या है? हम स्टोरी सुना रहे, तब कहते हैं कि उन्होंने उसी टाइम पे डोरबेल बजा, टिम, तो ये टिम क्या डोरबेल है, लेकिन उसका आवाज का हमने अनुकरण किया। जैसे तता 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 तता, तो मैं बजा रहा हूं, उसमें कुछ तता तता नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो आवाज आ रही है उनका मैं अनुकरण कर रहा हूं। तो बस जब हम बहुत ही टेस्टी फूड को खाते हैं, उसको चाटते हैं, तब चप 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 जो आवाज आती है, उसका अनुकरण क्या है? तो वो चमत्कार है। जैसे इसका अनुकरण तता तता है, वैसे जो चाटते उसका अनुकरण ही चप 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 चप, इट मीन्स चमत्कार है। तो इनको जोड़ने के पीछे उनका मकसद एक ही था कि जब आप बहुत ही पाक शास्त्र पाकशाला में बहुत ही टेस्टी फूड को खाते हुए आप जो आनंद की अनुभूति करते हो, वैसा आनंद जब आप एक साहित्य की अनुभूति करने के टाइम पे कर रहे हो, तो वो ही तो साहित्य का चमत्कार है। समझ में आया कि चमत्कार को वहां से यहां तक कैसे जोड़ा गया, पाक शास्त्र से यहां तक, वो मैं समझा रहा हूं। वैसे विद्वान लोग होते हैं, ये कैसे कैसे अपने दिमाग से लाते हैं, वो हमारी कल्पना से भी परे होता है। कैसे एक ही चमत्कार शब्द को उन्होंने पाक शास्त्र और साहित्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र की धारा में समाहित किया, वो बहुत ही मजा आए ऐसा विषय उन्होंने प्रतिपादित किया। फिर भी हम सीधा ही व्याकरण की दृष्टि में हम चमत्कार शब्द को समझते हैं। चमत्कार, उसमें पहला शब्द है चमत। चमत का अर्थ होता है कांति, दीप्ति आदि। चमत का अर्थ क्या है? कांति, दीप्ति। कांति यानी कि वो आगे मैं समझा रहा हूं, ये याद रखना अभी थोड़ा कुछ। चमत का अर्थ है कांति और दीप्ति, और कार का अर्थ क्या है? चमत का अर्थ कांति और दीप्ति, और कार का अर्थ करना, करावना। हाँ, करना नहीं, करने वाला। सुवर्ण का अर्थ, सुवर्ण का अर्थ है सोना, और सोने की क्रिया को, सोना जो बनाता है, बोना यानी जो गहने बनाते हैं, वो सुवर्णकार है। એટલે કરાવનાર, करने वाला, કરાવનાર। करनार, करावनार नहीं बहन, करनार। अच्छा, क्योंकि करावनार करवाने वाला हो गया, हाँ जी, करने वाला अलग है।
सुवर्ण को जो करता है वो सुवर्णकार है, सुवर्ण को करवाने वाले आप है, क्योंकि हम अभी 40,000 में करवा रहे थे, अभी 80,000 में हम नहीं करवा सकते। बराबर। देखिए, चमत का अर्थ है कांति, चमत का अर्थ है दीप्ति, और वो जो कांति और दीप्ति को करवाने वाली वस्तु, साहित्य या तो कुछ भी लिटरेचर, वो है चमत्कार। અને ગુરુજી આ ચમત્કાર ટોપિક આવશે શેમાં? અભિનવ ભારતીના એમાં જ આવશે? नहीं 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 नहीं, નહીં ને, આ બીજો ટોપિક લીધો ને? अलग टॉपिक ही है। આ પેલું અલમ અલમ કઈક બધું છે, देखो मैं आपको बोल ही देता हूं, क्योंकि પેલા છેલ્લા બે વાદ છે। यूनिट 4 में कंटेम्पररी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लास्ट चौथा जो यूनिट है, हाँ। उसमें देखिए अलम ब्रह्मवाद और चमत्कारवाद है। अच्छा, चमत्कारवाद જ છે। तीन, वैसे हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक है जो बाकी रहे अभी। एक है अलम ब्रह्मवाद, चमत्कारवाद और पंचकल्पवाद, जो आज खत्म करने हैं। આજે બધું ખતમ કરી દઈએ, वो हो जाएगा। कोर्स ओवर। प्रयास कर रहे हैं कहां जी। तक पहुंचे, वैसे चमत्कारवाद खत्म कर देंगे। तो जी जी। चमत्कारवाद आए, क्योंकि ये चमत्कारवाद किसी साहित्य, संस्कृत का साहित्य पढ़ा है उनको भी उठा के आप पूछेंगे कि भाई चमत्कारवाद समझोगे, उनको भी पता नहीं होता है। कहां से लोग उठा के सिलेबस में डाल देते मुझे भी नहीं पता है, छोड़िए वो सब। लेकिन चमत्कार थे कांति और दीप्ति, और जो दीप्ति को करने वाला है वो चमत्कार है। लौकिक दृष्टि में हमारी भाषा में समझने के लिए बोलना है तो लोकातीत की ज्ञान धारा का उत्पन्न होने से चित्त वृत्ति का विस्तार ही चमत्कार है। जो सामान्य लोक मानस में जो बात आती है उससे हटके विद्वानों की, कवियों की दिमाग से जो लोकातीत है, हमारी कल्पनातीत है, वो जो बात निकल के आती है ज्ञान धारा में या तो साहित्य में, वो उनकी चित्त वृत्ति का जो विस्तार है वो चमत्कार है। इसलिए कहा गया है कि चमत्कार है वो लोकोत्तर तत्व है। लोकोत्तर तत्व का यानी कि सामान्य हम भी काव्य बना देंगे, उसमें कुछ पैदा नहीं होगा, लेकिन जब कालिदास काव्य बनाएंगे तो उसमें चमत्कार पैदा हो जाएगी कि लोग पढ़ने लग जाएंगे। दूसरे लोग एक अन्य धारणा के अनुसार चमत्कार में जो शब्द में प्रयुक्त जो चमत है, वो चमत का अर्थ आश्चर्य बोधक है, और ये चमत है वो एक अव्यय है जो आश्चर्य बोधक है और कार का अर्थ करने वाला है। तो इस विग्रह के हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसी रचना जो हमारे आश्चर्य पैदा कर दे कि यार क्या बढ़िया है, जोरदार, ये जो आश्चर्य पैदा करने वाली जो रचना है वो भी चमत्कार हो सकती है। वैसे चमत्कार क्या है, तो बहुत ही अच्छा सौंदर्य से भरी काव्य कृति, इनको हम चमत्कार, या तो इसमें कुछ ऐसी बात भरी है जो चमत्कार के साथ हम उनको जोड़ सकते हैं। संस्कृत में चमत्कार शब्द की व्याख्या बहुत तरह से होती है। चमत्कार, चमत्करणम चमत्कार, यानी कि चमत करना है उसको ही चमत्कार कहते हैं। चमत्कृतिर्वा, चमत करने वाली कृति, यानी कि कुछ कांति दीप्ति, यानी कि कुछ कांति दीप्ति का अर्थ आप हम कहेंगे कि कुछ शोभा को बढ़ाने वाली या तो कुछ बढ़िया बनाने वाली कुछ वस्तु है, वो चमत्कार है। चमत्करणम चमत्कार चमत्कृतिर्वा। उसके बाद प्रोफेसर राम प्रताप ने चमत्कार पद की 5 व्याख्या की। चमत्करोति इति चमत्कार, जो चमत कर रहा है वो ही चमत्कार है, यानी कि जो पूरा साहित्य के पढ़ के किसी के साहित्य में से जो कुछ बात ऐसी है, वैसे साहित्य भी नहीं चमत्कार है, उस साहित्य में कुछ ऐसी बात है जो हमें आश्चर्य पैदा कर रही है, हमें कुछ आनंद और भी बढ़ा रही, वाव ऐसा निकाल रही, वो जो बात है वो चमत्कार है। चमत्क्रियते अनेनेति चमत्कार, ये चमत्करणम चमत्कार। तीसरा चमत्क्रियते असौ चमत्कार। चौथा चमत्कारोस्मिन् विद्यते इति चमत्कार, चमत्कारी काव्यम अधिकरणे लाक्षणिक प्रयोग। ये पांचों की 5 उन्होंने संस्कृत में व्याख्या दी कि जिनके द्वारा चमत किया जाए, या तो जिसमें चमत हो या तो चमत करना, ये सारे चमत्कार है। दूसरी लास्ट में उन्होंने कहा कि जिसमें चमत्कार है वो चमत्कार है, यानी कि जिसमें चमत है
वो आश्चर्य है, वो कुछ बात ऐसी छुपी हुई है जो सबको आनंदित कर रही, मजाल दे रही, वो बात जिसमें है वो चमत्कार है, और उस काव्य को चमत्कारी काव्य ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन सब को व्याख्या करते हुए एक बात उभर के, ये व्युत्पत्तियों से उभर कर एक बात ये सामने आती है कि जो मानस हृदय को जो चमत्कृत करता है, हम सबके हृदय को जो चमत्कृत करता है, वो चमत्कार है। काव्य लिखने वाले हजारों कवि है, लेकिन जो काव्य हमारे हृदय को चमत्कृत करेगा तो समझ लेना उनके काव्य में चमत्कार है। देखिए, अच्छा लौकिक उदाहरण में नहीं जाना, फिर लंबा हो जाए। ये समय के साथ चमत्कृत तथा चमत्कार पर्याय माने जाने लगे। चमत्कृत और चमत्कार शब्द, चमत्कार शब्द चित्त का विस्तार हेतुता, काव्यांश जीवानुभूतता, अनुभूति, कवि की प्रतिभा की प्रेरकता, आस्वाद तथा आह्लाद जैसे भावों का अभिव्यंजक है। ये सब कुछ अभी काव्य में रस अलंकार वो सब की अनुभूति जो करवाना, वही चमत्कार है, जो लोकोत्तर भावना से समृद्ध हो जाते हैं। हिंदी का एक शब्द संग्रह नामक कोश ग्रंथ है, जिसमें चमत्कार शब्द की व्याख्या ये मिलती है कि चमत्कार शब्द से आश्चर्य, विलक्षण बात, अद्भुत घटना, करामत, विचित्रता आदि अर्थ उन्होंने बताए। संस्कृत हिंदी कोश में भी चमत्कार के लिए विस्मय, आश्चर्य, खेल, तमाशा, काव्य सौंदर्य जिसके माध्यम से काव्य रस की अनुभूति हो, ऐसे पर्याय माने हैं। ये सारा मैं पढ़ इसलिए रहा हूं कि इसमें भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं, कि ऐसी कुछ बात जहां पे काव्य का सौंदर्य छुपा हुआ, वही चमत्कार है। एक अंग्रेजी के लेखक ने भी इन सरप्राइज, वंडर, अमेजमेंट आदि अर्थ उन्होंने बताया, नहीं जानना है अभी। कल्पद्रुम जो संस्कृत का प्रसिद्ध शब्द ग्रंथ है, शब्द ग्रंथ नहीं सॉरी, वो डिक्शनरी है। तो कल्पद्रुम नामक कोश ग्रंथ में, कोश का अर्थ होता है डिक्शनरी, कल्पद्रुम नाम के कोश ग्रंथ में चमत्कार शब्द विस्मय की भांति चित्त का विस्तार रूप माना जाता है। ये शब्द साहित्य के साथ हमें जोड़ रहा है। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र में चमत्कार दो परिभाषित अर्थों में प्रचलित है। कभी काव्य शास्त्र में आ जाए, अभी तक हम चमत्कार शब्द को देख रहे थे, हमें तो काव्य शास्त्र में देखना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में चमत्कार दो परिभाषित अर्थों में प्रचलित है। एक है विस्मय और दूसरा है आस्वाद। भले ही कुछ विद्वान सौंदर्य को भी चमत्कार के समानार्थ शब्द के रूप में मान्यता दी है, लेकिन वास्तविक ऐसा दिखाई दे रहा है कि विस्मय यानी कि अद्भुत और आस्वाद यानी कि काव्य का आस्वाद, ये दोनों शब्द चमत्कार के लिए परिभाषित अर्थों में, ये दोनों अर्थों के लिए चमत्कार शब्द है। स्वयं आचार्य भरत अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाम, वहां पे लिखते कर्मातिशयनी निवृत्तयो विस्मयो हर्ष संभवे, अर्थात लोकातिशायी कर्म से उत्पन्न होने वाला आनंद जब भाव, वो विस्मय है। क्योंकि काव्य शास्त्र में चमत्कार का दो अर्थ है, एक है विस्मय, और इसलिए हम पहले विस्मय की व्याख्या करते हैं यानी कि विस्मय, और दूसरा है काव्य का आस्वाद यानी कि आस्वाद। तो आपको अभी तक चमत्कार का जो अर्थ लिख समझे वो समझे, लेकिन अभी काव्य शास्त्र में उनके दो अर्थ है, एक है विस्मय और दूसरा है आनंद। तो विस्मय क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो विस्मय के लिए स्वयं भरत मुनि लिखते हैं, क्या लिखते? कर्मातिशयनी निवृत्तयो विस्मयो हर्ष संभवे। इसका अर्थ है कि लोकातिशयी कर्म से उत्पन्न होने वाला आनंद ज भाव विस्मय है। विस्मय यानी आप कुछ ऐसी अनुभूति जो आनंद पैदा करने वाली है, जो लोगों से, सामान्य लोगों के व्यवहार से ऊपर है, जहां से हमें आनंद पैदा होता है, वो विस्मय ही चमत्कार है।
तो पहला अर्थ हमने निकाला चमत्कार का, वो है विस्मय। अभी दूसरा अर्थ भी देखेंगे, लेकिन ये विस्मय के लिए आचार्य विश्वनाथ ने विस्मय नामक चित्त विस्तार को चमत्कार कहा है। ये क्या आचार्यों ने कहां पे कैसे चमत्कार शब्द का कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ ने विस्मय नामक चित्त का जो विस्तार है, हमारे चित्त में कभी ये विस्मय आ जाता है। विस्मय तो पता है ना, कहीं विस्मय विस्मय में बोलता जाओ और आपको विस्मय का ही ना पता हो। हम जो सरप्राइज बन जाते हैं, कुछ वाओ, कुछ नया है, ऐसा जो हो जाता है। આશ્ચર્યથી વધુ जी, तो ये जो विस्मय है, चित्त का विस्तार है, उनका समानार्थी के रूप में हम चमत्कार को मान सकते हैं। ऐसा किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा। भरत मुनि ने विस्मय कहा। क्या है कि लोगों का जो सामान्य लोकातिशायी के लोगों के व्यवहार से ऊपर उठ के, लोगों का कर्म से ऊपर उठ के कर्म में उत्पन्न होने वाला जो आनंद जो भाव है, वो विस्मय है, ऐसा भरत मुनि ने कहा। और वही विस्मय को ही हम चमत्कार मान रहे। आचार्य विश्वनाथ ने विस्मय नामक चित्त का विस्तार कहा, और वो तो सीधा ही बोलते कि जो विस्मय नामक चित्त का विस्तार जो है, वो ही चमत्कार है। तो इनकी उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो विस्मय यानी कि चित्त का विस्तार, विकास तथा चमत्कार, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। किसके माध्यम से? ये विश्वनाथ या भरत मुनि के माध्यम से हमें स्पष्ट होता है। साहित्यसार की टीका में भी चमत्कार दर्शनादि जन्य चित्त वृत्ति को विस्मय कहा जाता है। काव्य प्रकाश की टीका में विस्मय पर पर्याय चमत्कार सर्व प्राण भूता कहकर चमत्कार के आस्वाद को व्यक्त किया है। यानी कि ये काव्य प्रकाश की दीपिका जो नाम की टीका है, उसमें क्या है कि विस्मय क्या है, तो वो पर्याय है किसका? तो चमत्कार का। ये सर्व प्राण भूता, सभी सारे प्राणियों के द्वारा अनुभूत किया गया जो चमत्कार क्या है, तो विस्मय देने वाला जो विषय काव्य की ये दीपिका में लिखा हुआ है कि विस्मय का जो पर्याय है वही चमत्कार है, जो सर्व प्राणी मात्र भूत का आधार है, प्राणी मात्र का। देखिए, काव्य के कितने प्रयोजन है? છે 6 પ્રયોજન. પૈસા કમાવાનું, મનની આનંદ માટે. वो पहले યશ હા, પહેલું યશ, કલ્યાણ કીર્તિ. देखिए, 6 प्रयोजन है। काव्यम यशसे, काव्यम अर्थकृते, काव्यम व्यवहार विदे, काव्यम शिवेत रक्षे, काव्यम सद्य पर निवृत्ते, काव्यम कांता सम्मितोपदेश युजे। ये 6 प्रयोजन कहते हैं। यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार समझाने के लिए, मंगल की कामना के लिए, पत्नी के जैसा उपदेश देने के लिए, और एक ऐसा प्रयोजन था, तब मैंने कहा था कि ये प्रयोजन सारे प्रयोजनों का मूल है, वो है सद्य पर निवृत्त। मैंने उस टाइम पे कहा था कि सद्य पर निवृत्त के लिए आचार्य कहते हैं सकल प्राण प्रयोजन मौलिभूतम, सारे प्रयोजन का मूलभूत जो है वो सद्य पर निवृत्ति है। देखिए, सद्य पर निवृत्ति क्या है? तो जब काव्य का आस्वाद करके उसी क्षण सारे दुखों का उपसंहार हो जाना, लौकिक जीवन के सारे सुख दुखों से सर्वथा विनिर्मुक्त उस आनंद की अवस्था आ जानी, वो सद्य पर निवृत्ति है, और वो ही चमत्कार है। ये बात है। 6 प्रयोजन में पहला सद्य पर निवृत्त है, ये बात मैंने उस टाइम पे ज्यादा समझाई थी। लेकिन जो सद्य पर निवृत्ति है, जो सारे प्रयोजनों की मूल है काव्य के, वो ही चमत्कार है। क्योंकि वो सद्य पर निवृत्ति सुख दुख आदि से ऊपर उठे वो आनंद की अनुभूति है काव्य के माध्यम से, वो ही चमत्कार है। ओके, और आगे चमत्कार।
काव्य प्रकाश की आदर्श नाम की टीका में चमत्कार शब्द का प्रयोग साक्षात्कार रूप आस्वाद अर्थ में किया गया है। चमत्कार साक्षात रूप आस्वाद, ये अलग अलग जगह पे कहा चमत्कार शब्द आया वो मैं समझा रहा हूं। तो काव्य प्रकाश किसने लिखा? आचार्य मम्मट ने लिखा। तो आचार्य मम्मट की काव्य प्रकाश के ऊपर एक आदर्श नाम की टीका लिखी गई। तो आदर्श नाम की टीका में चमत्कार शब्द का प्रयोग साक्षात्कार रूप आस्वाद, चमत्कार साक्षात्कार रूप आस्वाद, ऐसा कहा है। तो आस्वाद यानी कि जो काव्य की अनुभूति हमें महसूस करनी है, उनका साक्षात्कार हो जाना, वही चमत्कार है। समझ में आया कि काव्य तो बहुत लंबा है, लेकिन उसमें जो आस्वाद करवाना, उसका आस्वाद यानी कि कभी कुछ लोक रंजन करवाना चाहते हैं, लोक रंजन का आस्वाद करवाना चाहते हैं, और वो लोक रंजन का आस्वाद का साक्षात्कार हो जाना यानी कि वो आ जाना, वो चमत्कार है। ऐसे माणवू कहिए ने, ये तो क्या है कि चमत्कार सिलेबस में लंबा लंबा खींच रहा हूं, लेकिन सिंपल कहना है तो इतना ही है। चमत्कार क्या है कि मुझे एक मूवी बना के हजारों लोगों के दिलों में खुशी पैदा करना है, और यदि वो खुशी पैदा हो गई तो मेरा मूवी में चमत्कार आ गया। चमत्कार था मेरा मूवी में, तब जाके वो खुशी पैदा हो गई। और यदि मैंने मूवी बनाया और फ्लॉप गया तो समझ लेना कि वो मूवी की स्टोरी में कहीं चमत्कार था ही नहीं। यदि चमत्कार होता तो वो सबके हृदय को तक पहुंच जाता, लेकिन बहुत ऐसी मूवी आती फ्लॉप जाती तो लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसमें चमत्कार नहीं होता है। लेकिन जिस काव्य में, जिन काव्य में चमत्कार होगा तो वहां तक पहुंच जाएगा और वो आस्वाद पैदा हो जाएगा। तो यदि वो आस्वाद पैदा हो गया तो वो चमत्कार है। सिंपल इतना ही समझना है। पंडित राज जगन्नाथ जी में अपने काव्य लक्षण का परिष्कार करते हुए, काव्य का लक्षण का परिष्कार करते हुए चमत्कार को काव्य का जीवातुभूत स्वीकार किया है। काव्य का लक्षण क्या है आखिर? तो हमारे जीवन के साथ जोड़ना और जीवन में वो अनुभूति लाना। ये बात स्वयं पंडित राज जगन्नाथ जी ने भी लिखी। काव्य के विभाजन के प्रसंग में भी आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी ने चमत्कार को ही नियामक तत्व स्वीकार किया। इसी तरह चिरंजीवी भट्टाचार्य ने भी चमत्कारोत्पादन में समर्थ वाक्य रचना को ही काव्य तत्व की संज्ञा दी। बात वही घूम के आती है, हर बात को वही समझाना है। जैसे इनकी चिरंजीवी भट्टाचार्य की बात क्या है, तो चमत्कार को पैदा करने वाले समर्थ वाक्य की रचना को ही हम काव्य कहेंगे। तो बात तो वही है कि ऐसी काव्य को काव्यत्व तो कहाँ आएगा? जब चमत्कार कृति पैदा होगी, उस आसमय, वो विस्मय, वो आनंद पैदा होगा, तो वही काव्य है। ऐसा नहीं हो रहा तो उनको हम काव्य नहीं कहेंगे, वही कह रहे। आचार्य राम प्रताप ने आनंद को चमत्कार मानते हुए उस काव्य का परम तत्व स्वीकार किया। देखिए, ये अलम ब्रह्मवाद में हम थोड़ा और भी समझेंगे, लेकिन अभी चमत्कारवाद को ही समझते हैं। राम प्रताप ने आनंद को चमत्कार मानते हुए उस काव्य तत्व का स्वीकार किया, और वो आनंद कहां तक जोड़ते? अक्षर ब्रह्म परम चैतन्य परम तत्व तक जोड़ते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं वो अलम ब्रह्मवाद में हम समझेंगे, अभी नहीं। लेकिन उन्होंने ये सारा विषय लिखा, मैं सोच रहा था कि समझाओ, लेकिन वो अलम ब्रह्मवाद में हम देखेंगे, तब मैं आपको वो समझाऊंगा कि कोई शब्द को, कोई लेटर्स ब्रह्म तक कैसे जोड़ा जाता है, वो अलम ब्रह्मवाद है। लेकिन राम प्रताप लिखते अक्षरम परमम ब्रह्म सनातनमजम विभुम, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। वेदांतेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम आनंद वदन्त्येकं व्यजते स कदाचन व्यक्ति सा तस्य चैतन्य चमत्कार सा रस हुआ। ये जो इस श्लोक की व्याख्या मैंने आगे ही की, वो अक्षर परम ब्रह्म विभु एक, और उनके द्वारा प्राप्त होने वाला जो रस आस्वाद, वो आनंद, वही चमत्कार है। चमत्करोति यः काव्ये चमत्कारस्य उच्यते आस्वादेति काव्यार्थान् सामाजिकस्य चेतसि।
चमत्कार क्या है तो लिखते हैं, कौन लिखते हैं? आचार्य, ये सब याद नहीं रखना, आचार्य राम प्रताप, क्योंकि मैं भी पहली बार उनका नाम सुना। तो राम प्रताप लिखते हैं चमत्करोति, जो काव्य में चमत्कार कर रहा है, जिनके द्वारा चमत्कृत बन रहा है काव्य, जिनके द्वारा लोगों आस्वाद कर रहे हैं उस काव्य का, काव्य के अर्थों का, जिनके माध्यम से लोक मानस में, सामाजिक जो लोग हैं उनके मानस में उस आनंद की अनुभूति हो रही, वो सब चमत्कार है। काव्य सारस चमत्कार। आगे वो लिखते हैं काव्य का जो सार तत्व है वो चमत्कार है, काव्य सारस चमत्कृते है। तस्मात् काव्य चमत्कारे भाव का नाम भवेद रुचि, कि जब लोगों की रुचि कब, भावकों की जब लोगों की रुचि कब काव्य में आएगी, जब काव्य का जो सारभूत तत्व है वो चमत्कार होगा, और वो उस काव्य में जब चमत्कृति होगी, तब वो काव्य लोक रंजन के लिए उत्तम काव्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। देखिए, चमत्कार काव्य का कार्य है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि चमत्कार ही कार्य है काव्य का। काव्य का मूल प्रयोजन लोगों का रंजन करवाना, आनंद देना, तो चमत्कार काव्य का कार्य, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन राम प्रताप ने जो आगे कहा, राम प्रताप, आचार्य राम प्रताप जी ने, इसमें उन्होंने एक बात की, वो बात दूसरे आचार्यों से अलग है। जैसे काव्य का काम क्या है, मैं आपको हमारी भाषा में समझ, काव्य है तो उसका काम क्या है? लोगों का मनोरंजन करना। तो काव्य है वो कारण है, और उनका कार्य लोक रंजन है। लेकिन राम प्रताप जी क्या कहते हैं? राम प्रताप आचार्य कहते हैं कि चमत्कार है वो काव्य का कारण है। यदि चमत्कार नहीं होगा तो आनंद की अनुभूति ही नहीं होगी। थोड़ा उल्टा समझा रहे, लेकिन उन्होंने काव्य के कारण के रूप में चमत्कार को माना, और आचार्य जो चमत्कार को काव्य के कार्य के रूप में मानते थे। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि चमत्कार काव्य के प्रति कारण है। कारण तो है, उस कोटि का नहीं है जिस कोटि में सत्यादि वो नहीं जाना है, लेकिन कारण है, इतना स्वीकार किया उन्होंने। एट द एंड, चमत्कार के लिए साहित्य में चमत्कार तत्व के संबंध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हमें साहित्य की दृष्टि में चमत्कार देखना है। इसलिए हम और दार्शनिक विचारों में नहीं गए चमत्कार के, लेकिन साहित्य में चमत्कार तत्व के संबंध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि साहित्य, या तो साहित्य शास्त्र में ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसके मूल में चमत्कार प्रतिष्ठित न हो। चमत्कार उन सभी तत्वों के भाव अपने में समटे हुए जिनको अभिव्यक्त करने के लिए काव्य शास्त्र में अनेक तत्व विद्यमान है। आप कहोगे कि रस महत्व है, तो वो भी चमत्कार अपने में बिठा के रखा है चमत्कार ने। आप कहोगे भाई भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव महत्वपूर्ण है, तो वो भी अपने अंदर बिठा के रखा है। किसको, कौन बिठा के रखा है? चमत्कार। किसको? भाव, विभव, अनुभव का। आप कहेंगे अलंकार महत्वपूर्ण है, तो वो सब कुछ केवल एक में बिठा के रखा है, कि कोई एक है जिसके अंदर का रस भी है, अलंकार भी है, सब कुछ है, तो वो तत्व ही चमत्कार है। और इनका मुख्य प्रयोजन काव्य का आनंद की अनुभूति करवाना, आह्लादकत्व पैदा करना। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चमत्कार काव्य शास्त्र सारे ग्रंथों में, साहित्य शास्त्र के सारे ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, मैं आपको इससे भी आगे कहूं, एक पेज छूट रहा है। एक शायद किसने लिखा है, मैं एक बार देख लेता हूं। रस गंगाधर के रचयिता
देखिए, सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा? तो जो अक्षरम परमम ब्रह्म सनातनमजम विभुम, काव्य शास्त्र में अभी मैं पूरा वो शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम चमत्कारवाद क्या है। तो काव्य में कुछ ऐसी वस्तु है जो वस्तु के माध्यम से लोगों में लोक रंजन के लिए, विस्मय के लिए, आश्चर्य के लिए, रस पैदा करने के लिए कोई एक ऐसी वस्तु जो काव्य में होनी चाहिए, वो भी क्या है? वो चमत्कार है। तो ये सारी बात आई, शब्द का प्रयोग ऐसा होना है, तो रस आदि का प्रयोग होगा कि जिनके माध्यम से ये सब होगा। चमत्कार शब्द में चमत्कार कांति या दीप्ति है, ये याद रखना है। और कांति और दीप्ति को करने वाला जो तत्व है काव्य में, वो चमत्कार है, ये याद रखना है। फिर चमत्कार शब्द कैसे बना वो हमें नहीं जाना है, लेकिन चमत्कार एक ऐसी शक्ति है जिसके संपर्क मात्र से, चमत्कार एक ऐसी शक्ति है जिसके संपर्क मात्र से रस, गुण, रीति, अलंकार तथा शब्दार्थ लोकोत्तर भावना से समृद्ध हो जाते हैं। लोगों के जो सामान्य भावना है उससे समृद्ध हो जाते हैं, उससे ऊपर उठ के समृद्ध हो जाते हैं। ये बात मैंने लोकोत्तर की बात मैंने कही कि वैसे तो देखेंगे तो रीति अलंकार लोकों में भी प्राप्त है ही, लेकिन चमत्कार इसमें जुड़ गया तो लोकों से ऊपर उठ के वो रचना बन जाएगी और वो अनुभूति आ जाएगी। एक मिनट, उसके बाद ये इस पूरा मटेरियल मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगा। फिर हमने आचार्य भरत की बात कही, जो लोकातिशय कर्म से उत्पन्न होने वाले आनंद जो भाव है, जो विस्मय है, वो है। फिर विश्वनाथ की बात की, फिर मम्मट का काव्य प्रयोजन की मैंने बात की, जो सद्य पर निवृत्ति की बात है, जो आनंदमयी अनुभूति है, सुख दुख से परे होकर जो आनंदमयी अवस्था को पैदा करने वाला है, वो चमत्कार है। ये सारा चमत्कारवादी है। काव्य प्रकाश के आदर्श टीका में भी चमत्कार है, जगन्नाथ जी ने भी ये किया है, और राम प्रताप की एट द एंड मैंने बात की। और एक बात में मेरी रह गई, वो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य तथा कवि कंठाभरण में चमत्कार संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। ये बात याद रखना। आचार्य क्षेमेंद्र जो औचित्य संप्रदाय के हैं, उन्होंने औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण में चमत्कार संप्रदाय का, पूरा चमत्कार संप्रदाय का उन्होंने प्रतिपादन किया है, और कहा है कि इसके बिना, चमत्कार के बिना काव्य का संभव हो ही नहीं सकता है। और आगे भी आचार्य है, जैसे आचार्य बलदेव कहते हैं कि कुंतक की जो वक्रोक्ति है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो वक्रोक्ति ही चमत्कार का ही पर्याय है। तो हम व्यापक अर्थ में इतना ही समझना है कि रस हो, औचित्य हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, अलंकार हो, ये सब का जो सारभूत तत्व है वही चमत्कार है। जितने भी संप्रदाय, रस संप्रदाय, औचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, ये सारे संप्रदाय का जो मुख्य प्रतिपादक जिसको काव्य की आत्मा मान रहे हैं, वो सारी काव्य की आत्मा का, समस्त काव्य का सार जो तत्व है वो चमत्कार है। चमत्कारम विना काव्यम न कदाचन शोभते। चमत्कार के बिना काव्य की कभी शोभा होती ही नहीं है। और काव्य की वही तत्व चमत्कार तत्व है जिससे हम आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। चमत्कार विचार चर्चा के अनुसार क्षेमेंद्र ने चमत्कार के 10 भेद बताए। कैसे 10 भेद, ये अभी दीप में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम जान लो। दीप में मुझे भी नहीं पता है, वास्तविकता तो ये है, लेकिन इतना जाना भी जरूर। लेकिन उन्होंने चमत्कार अभी कहाँ होना चाहिए, तो हर जगह पे चमत्कार होना चाहिए, बात वो समझा रहे। जैसे रसौचित्य चमत्कार, तो रस में कुछ ऐसी बात जिनसे चमत्कार पैदा हो जाए। अलंकार औचित्य जन्य चमत्कार, रसौचित्य जन्य चमत्कार, क्या उचित रस के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, इसका एक प्रकरण उन्होंने बनाया। फिर अलंकार औचित्य जन्य चमत्कार, कि उचित अलंकारों के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार। फिर गुणौचित्य जन्य चमत्कार, कितने गुण है काव्य के, काव्य के कितने गुण है।
किसी को એમ તો याद है? સર ગુરુજી બહુ બધા ગુણ છે પણ મેન 6 કે 7 ગુણ લખવાના હોય છે. ગુણ તો 3, પ્રસાદ, ઓજ ને હા એ 3 પૂજ્ય. પણ પછી એના પાછળ તો બહુ બધા લખાય સર્ચ કર્યા તો મળ્યા હતા. देखिए એટલે 20 છે પણ આમ મેઇન 3. કુંતક મુજબ 20 છે પણ મુખ્ય 3 ને મહત્વ આપ્યું છે. एग्जैक्टली तो वो जो 10 गुण शब्द के 10 गुण अर्थ के ये सारे विषय हम उस टाइम पे देखे थे, लेकिन वो सारे गुणों के उचित गुणों के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, ये सारे क्षेमेंद्र ने विस्तार किया है. रीति के उचित रीति जन्य उचित रीति के प्रयोग के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, उचित ध्वनि के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, उचित वक्रोक्ति के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, उचित पद पदाद्योचित्य जन्य चमत्कार यानी कि पदादि का उचित प्रयोग के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, उचित क्रिया के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, उचित विभाव आदि के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, और उचित इतिवृत्त यानी कथा, उचित इतिवृत्त के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार. ऐसा उन्होंने 10 प्रकार के चमत्कार की व्याख्या क्षेमेंद्र ने की. इसलिए उन्होंने इसको ये बात को विस्तार किया कि चमत्कार के बिना काव्य कभी हो ही नहीं सकता है. उन्होंने चमत्कार विचार चर्चा के नाम की बुक लिखी जिसमें 165 कारिका है, जहां आपको चमत्कार के ऊपर पूरा पीएचडी करना है तो कर लेना. उसके 165 कारिका पूरी चमत्कार विचार चर्चा के ऊपर है. तो फिर रस के द्वारा, उचित रस के द्वारा कैसे पैदा होता है चमत्कार, वो वहां पढ़ लेना. उसने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण, आमोख, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इन सब में अपने ग्रंथ को विभाजित करके चमत्कार तत्व और चमत्कार संप्रदाय का स्वरूप दिखलाया है क्षेमेंद्र ने. भले ही वो औचित्य संप्रदाय के आचार्य, लेकिन चमत्कार संप्रदाय के उन्होंने एक नया रूप, शायद वो ये अनफॉर्चुनेटली वो नया संप्रदाय के रूप में, चमत्कार संप्रदाय के रूप में सामने नहीं है, लेकिन उनका बीजारोपण क्षेमेंद्र ने किया है. और द्वितीय विचार नाम में उन्होंने चमत्कार, लक्षण, कवि गुणाख्यान, ये सारा विषय उन्होंने कहा है. એટલે આમ તો સેમ ટુ સેમ વક્રોક્તિ જેવું જ કહેવાય બધું. वही है, Almost. क्योंकि वक्रोक्ति ટેढ़ा कथन. कुछ ऐसी बात जो हटके है. फिर वहां बस. भी यही बात थी ना, वक्रोक्ति नहीं, औचित्य. क्योंकि वक्रोक्ति तो कुछ अलग विषय आ जाएगा, लेकिन औचित्य में क्या था? रस का औचित्य, सब कुछ था, हाँ. બધું सभी संप्रदाय का सुमेल था. સપ્રમાણ. सभी का सब प्रमाण. वही तो बात, तो औचित्य संप्रदाय वाले ही इसका चमत्कार की बात कर रहे हैं. तो वही कहेंगे कि रस के द्वारा पैदा होने वाला चमत्कार, अलंकार के द्वारा पैदा होने वाले चमत्कार, ये सारे विषय उन्होंने प्रतिपादन, ये सारे विषयों का उन्होंने प्रतिपादन किया है. तो इतना चमत्कार स्वाद, इतना ही है. यहाँ पे हम चमत्कारवाद को खत्म करते हैं. एक छोटा सा विषय में ले लेता हूं. शायद अलम ब्रह्मवाद थोड़ा आज नहीं हो पाएगा, लेकिन एक छोटा सा विषय, वो है पंचकल्पवाद. पंचकल्पवाद में आपको सिर्फ पंचकल्पवाद क्या है, ये तो वो 5 कल्प क्या है वो याद रखो. आपको लिखना है तो लिख लीजिए. તો એ 7 માર્ક વાળામાં કેવી રીતે પૂછશે? मैं आपको समझाऊंगा. અચ્છા. 7 में आएगा तो भी आप लिख पाएंगे. ઓકે. पहला है पूर्णता कल्प. એક મિનિટ ગુરુજી. पंचकल्पवाद तो 5 कल्पों का कुछ विषय है, ये बात स्पष्ट हुई. तो 5 कल्प क्या है, तो पंचकल्प में लिखवा रहा हूं. पंचकल्पवाद में पंचकल्प क्या है, यानी कि 5 कल्प क्या छे હું સમજાવી રહ્યો છું. पहला है पूर्णता कल्प.
लिखा? हाँ तो बोलो, मैं आगे बोलूं। हाँ 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 देखिए, पूर्णता काव्य में कब आएगी? काव्य में क्या नहीं होना चाहिए वो आप मुझे बताइए। काव्य में क्या नहीं होना चाहिए? तीन दोष વધુ પડતા સમાસ ન હોવા જોઈએ, કટુ કર્ણ કટુ પેલા ન वचन હોવા ओके, જોઈએ, ये सब વર્ગ क्या है? જ્ઞાન તેન ये सब क्या है? ज्यादातर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यह सब काव्य के दोष है। દોષ। दोष मैंने एक बात आपको समझाई थी कि आपको पता होगा कि दुर्योधन का पूरा साहस का वर्णन चल रहा है, वहां उनका अपनी पत्नी के साथ वो श्रृंगार वर्णन कर देना, तो ये काव्य का दोष है। तो पूर्णता कल्प वो पहला कल्प है। इसको शॉर्ट में इतना ही लिखना है कि जिसमें काव्य दोषों का अभाव हो, जिसमें काव्य दोषों का अभाव हो, ये पहला है पूर्णता कल्प। फिर दूसरा है गुणकल्प। पहला पूर्णता कल्प जिसमें काव्य दोषों का अभाव हो, दूसरा है गुणकल्प। गुणकल्प यानी कि जहां पे काव्य गुणों की चर्चा हो, जिसमें काव्य गुणों की चर्चा हो। तीसरा है लक्षण कल्प। पूर्णता कल्प, गुणकल्प, तीसरा है लक्षण कल्प। लक्षण कल्प का अर्थ जिसमें काव्य के लक्षण हो। चौथा है अलंकार कल्प। अलंकार कल्प का अर्थ है अलम तत्व, इज इक्वल टू अलम ब्रह्मवाद। अलंकार कल्प में लिखना अलम तत्व और इज इक्वल टू अलम ब्रह्मवाद। और पांचवा है साहित्य कल्प। पांचवा है साहित्य कल्प। जो राजशेखर से, अभी इतना लिख लो, मैं इसके बारे में और समझाऊंगा। राजशेखर के द्वारा प्राप्त वो साहित्य कल्प है। तो 5 प्रकार के कल्पों की कल्पना की गई है। पूर्णता कल्प, गुणकल्प, लक्षण कल्प, अलंकार कल्प और साहित्य कल्प। पूर्णता कल्प क्या है? जिसमें काव्य के दोषों का अभाव हो। गुणकल्प क्या है? जहां पे काव्य के गुणों की चर्चा हो। लक्षण कल्प क्या है? जहां काव्य के लक्षणों की चर्चा हो। अलंकार कल्प क्या है? जहां पे अलम तत्व की चर्चा हो, जिसे अलम ब्रह्मवाद के रूप में प्राप्त करते हैं। पांचवा है साहित्य कल्प, जो राजशेखर के द्वारा प्राप्त किया गया है। देखिए, अभी इतना ही पंचकल्पवाद, इसमें ये 5 वस्तु ही आती है। इतने में हमें 7 मार्क में कैसे लिखना, यदि ये प्रश्न आप मुझे करेंगे तो चौथा जो है वो अलंकार कल्प है। तो अलंकार कल्प है, उसमें अलम ब्रह्मवाद में आप लिखते जाओ, पूरा अलम ब्रह्मवाद अलग ही है। आपको व्याख्या करनी है तो कैसे करना है? तो पूर्णता कल्प जिसमें काव्य दोषों का अभाव है, तो काव्य के दोष क्या होते हैं, कैसे ये दोषों से काव्यत्व नष्ट हो जाता है, कैसे दोष नहीं होने चाहिए, पूर्णता कल्प। फिर गुण कल्प, तो काव्य के गुण क्या है, तो गुणों के ऊपर तो पूरा 7 मार्क में आप लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या कर दो। लक्षण कल्प, तो काव्य का लक्षण क्या है, ये तो हम पूरा लंबा पढ़े हुए काव्य का लक्षण क्या है।
तो वो लक्षण कल्प। चौथा है अलंकार कल्प। यदि अलम तत्व अलम ब्रह्मवाद की व्याख्या नहीं करनी है तो अलंकार की व्याख्या कर दो। और साहित्य के द्वारा साहित्य कल्प है जो राजशेखर के द्वारा प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं आपका समझाने वाला हूं। देखिए, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए। राजशेखर एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने काव्य पुरुष की कल्पना की। जैसे वेद पुरुष की कल्पना हम करते हैं, जिनकी आंख ये है, पैर ये है, हाथ ये है, हम करते हैं ना। वेद पुरुष है, उनके 6 अंग है। जो 6 अंग क्या है? क्या है 6 अंग? याद है? हाँ हाँ याद है। वेदांग ने वेदांग, हाँ। वेदांग 6 वेदांग है, वो काव्य पुरुष के 6 अंग है। એના પગ આ છે ને હાથ આ છે ને Exactly. મુખ આ છે। तो वो जो है वो 6 अंग है। वो 6 अंग जैसे हम वेद पुरुष की कल्पना करते हैं, वैसे काव्य पुरुष की कल्पना यदि किसी ने की तो वो राजशेखर ने की। उन्होंने काव्य पुरुष की बहुत ही अच्छी व्याख्या की हुई है, जिसके बारे में हम बहुत लंबा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम जाएंगे। उन्होंने जो जो बात बताई हुई है काव्य पुरुष के बारे में, उसकी शॉर्ट व्याख्या हम देखेंगे। वैसे देखेंगे तो क्या है कि काव्य क्या है, तो वो काव्य को वेदों तक पहुंचाने का काम यदि किसने किया है, वेदों तक पहुंचाने का अर्थ है कि वेदों तक ले जा, वेदों के अंगों तक पहुंचाने का काम यदि किसने किया है तो वो राजशेखर ने किया है। देखो, राजशेखर ने जो काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, कहा जाता है कि ईसा की 8वीं 9वीं शताब्दी में राजशेखर आए, उन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की। उन्होंने अधिकरण में अपने ग्रंथ को डिवाइड किया, लेकिन पहला ही जो अधिकरण है वो कवि रहस्य अधिकरण उन्होंने नाम दिया। उसमें उन्होंने काव्य की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। પહેલા અધિકરણનું નામ શું આપ્યું ગુરુજી? कवि रहस्य। કવિ રહસ્ય। उनके सारे अधिकरणों का नाम हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। 17 या 18 अधिकरण है, मैंने याद रखे थे परीक्षा में, कहीं प्रश्न कोई पूछेगा, किसी ने नहीं पूछा। देखिए, पहले वो अभी कवि रहस्य नाम का पहला अधिकरण, उनके पहले अध्याय में उन्होंने काव्य शास्त्र का जो मूल स्रोत क्या है, मूल स्रोत, उसके ऊपर प्रकाश डाला। अभी ये सिर्फ ये मटेरियल में आपको शेयर करूंगा, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे अध्याय में वैदिक वांग्मय और उत्तर वैदिक साहित्य के संदर्भ में काव्य शास्त्र का स्थान निश्चित किया। वैदिक वांग्मय और उत्तर वैदिक साहित्य में काव्य शास्त्र कहाँ है, तो वो लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि वेदांग कितने हैं? 6। तो 7वां वेदांग है वो काव्य शास्त्र है, ऐसा लिखा राजशेखर ने। क्योंकि ये राजशेखर ने जैसे वेद पुरुष है वैसे काव्य पुरुष का सर्जन करके उन्होंने काव्य को वेदों तक, यानी वेदों का जितना महिमा है, 6 वेदांग का जितना महिमा है, इतना महिमा काव्य का क्यों नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो 6 वेदांग आप बोले, लेकिन 7वां जो वेदांग है वो काव्य शास्त्र है, ऐसा राजशेखर ने कहा। उनके अलावा विद्या कितनी है? લૌકિક विद्या कितनी है? 14 विद्या है। 14। हाँ, 4 वेद, 4 उपांग और 6 वेदांग, ये 14 विद्या है। ये 14 विद्या के उपरांत कहा कि 15वीं भी विद्या है, उनको आप विद्या को काव्य शास्त्रीय विद्या के रूप में स्वीकार करो, जो काव्य शास्त्र है। 4 वेदांग आ गए, 4 वेद आ गए, 4 उनके उपवेद आ गए, 6 वेदांग आ गए, और बाद में जो 15वीं विद्या है, तो 15वां जो है, 14 विद्या नहीं, चतुर्दश विद्या नहीं, पंचदश विद्या कहो, वो 15वीं जो विद्या है वो काव्य शास्त्रीय विद्या है। क्योंकि ये इसलिए करना पड़ा, अभी तक ये काव्य को सिर्फ लोगों के रंजन के लिए, ये तो रंडा गीता ने काव्य नहीं, ये सब साहित्य के लिए गाली है, इसलिए उन्होंने कहा कि 15 की विद्या के रूप में आप स्वीकार करो। ये सारा विषय उन्होंने अपने दूसरे अध्याय में वर्णित किया।
तीसरे अध्याय में ब्रह्मा एवं सरस्वती के काव्य की उत्पत्ति बताई कि उन्होंने सोचा कि यदि काव्य पुरुष के रूप में ये कल्पना नहीं करेंगे तो क्या आएगा कि काव्य की तो कुछ गरिमा ही नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्वयं ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा एक काव्य पुरुष का सर्जन किया गया है। जिस काव्य पुरुष का संबंध वाल्मीकि और व्यास से उसका संबंध है, जिस काव्य पुरुष का साहित्य विद्या से वो पूरा वर्णन करते हैं कि उनका संबंध किससे हुआ, तो वाल्मीकि और व्यास से उसका संबंध हुआ। उनका विवाह किससे हुआ उस काव्य पुरुष का, तो साहित्य की विद्या से उनका विवाह हुआ। और वही पति पत्नी ने, यानी कि काव्य पुरुष और साहित्य विद्या ने भारत भर में भ्रमण किया। उन्होंने अपने विभिन्न स्थानों पर वृत्तियों, प्रवृत्तियों, रीतियों का जन्म हुआ तथा अंतिम में काव्य पुरुष एवं साहित्य विद्या के द्वारा कवि मानस में स्थायी निवास का संकल्प वर्णित किया गया है। यह सब उनकी कल्पना है। साहित्य या काव्य को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कल्पना की। तीसरे अध्याय में सारा विषय है कि ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा एक काव्य पुरुष पैदा हुआ, उनका संबंध वाल्मीकि और व्यास से हुआ, उनका विवाह साहित्य नाम की कन्या से हुआ और पति पत्नी ने भारत भर में भ्रमण किया और विभिन्न स्थानों पर प्रवृत्ति और रीतियों को जन्म दिया और अंत में काव्य पुरुष साहित्य विद्या के द्वारा कवि मानस में स्थायी रूप में निवास कर लिया। और स्त्री थी, वो कहां पे अंत में अपना घर बना के ठहर गए, तो कवि की मानस में स्थायी निवास का संकल्पित वर्णन किया। फिर उन्होंने चौथे से लेके 9वें अध्याय तक पद वाक्य विवेक, काव्य पाक कल्प, पाद प्रतिष्ठा, काव्यार्थ योनि, अर्थ व्याप्ति इत्यादि अनेक विषयों पे चर्चा की। 10वें अध्याय में कवि चर्या तथा राजचर्या का सम्यक उल्लेख किया। 11 से लेकर 18 अध्याय तक शब्द हरण, काव्य हरण, कवि विस्मय, फिर भारत तथा संसार के भूगोल, घटनाओं, स्थानों का, व्यक्तियों का वर्णन, प्राचीन पद्धतियों का, कालगणना और ऋतु परिवर्तन का वर्णन का परिचय उन्होंने 11 से लेकर 18 अध्याय तक किया। और काव्य मीमांसा में प्रत्यक्ष कवि के बारे में कहा कि किसी प्रत्यक्ष कवि का काव्य कुलवती स्त्री का रूप और घर के वैद्य की विद्या ही अच्छी लगती है। काव्य मीमांसा में प्रत्यक्ष कवि के बारे में कहा कि किसी प्रत्यक्ष कवि का काव्य कुलवती स्त्री का रूप और घर के वैद्य की विद्या ही अच्छी लगती है। अर्थात अधिकांश कवियों का काव्य कुलवती स्त्रियों का रूप और घर के वैद्यों की विद्या रुचिकर नहीं लगती। ये बात उल्टा समझा रहे, आप समझे नहीं समझे मुझे पता नहीं है। जैसे घर का वेद हो वो ही अच्छा लगता है और कुलवती स्त्री का रूप ही अच्छा लगता है, इनसे हटके भी कुछ होता है। बस इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, हो गया यहाँ पे। सॉरी, उल्टा समझा है इसमें वो टोन में बोल रहे हैं कि जैसे घर की घरवाली का रूप अच्छा लगता है और घर के वैद्य की विद्या अच्छी लगती है। इसका अर्थ ये है कि ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा होते हुए भी नहीं लगता है, ये उल्टा कह रहे हैं। वक्रोक्ति है बस। तो ये जो पूरा विषय है, ये सब व्याख्या इसलिए की, वैसे तो राजशेखर काव्य में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा वर्णन हमने देखा वो क्या है पंचकल्पवाद में? पंचकल्पवाद में ये क्या है? मैंने जो अभी राजशेखर की काव्य मीमांसा का वर्णन किया वो क्या है? कवि रहस्य नहीं, साहित्य कल्प। 5 कल्प मैंने लिखा है। अच्छा। तो जो साहित्य कल्प क्या है, तो साहित्य कल्प में राजशेखर का ये पूरा विषय आएगा कि 7वां वेदांत, 15वीं विद्या, ब्रह्मा और सरस्वती से काव्य पुरुष का जन्म, उनका वाल्मीकि व्यास से संबंध, उनका साहित्य विद्या के साथ उनका विवाह, पति पत्नी का भारत में भ्रमण, अलग अलग जगह पे अनन्य वृत्ति, प्रवृत्ति, रीतियों का जन्म और काव्य पुरुष का काव्य और साहित्य विद्या का कवि मानस में उनका स्थान, ये सारा साहित्य कल्प है।
तो साहित्य कल्प आपके पंचकल्प में वाद में आपको साहित्य कल्प समझ में आ गया। अलंकार कल्प में अलम ब्रह्मवाद है, वो मैं समझाने का बाकी रह गया, अभी टाइम हो गया, लंबा विषय था इसलिए छोड़ दिया। लक्षण कल्प में काव्य लक्षण हम पढ़ चुके हैं। गुण कल्प में काव्य गुणों आप जानते हैं। पूर्णता कल्प आप आपकी रीत से आपकी सोच से वो लिख सकते हैं, जहां पे काव्य दोषों का अभाव हो तो काव्य के दोष कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे पंचकल्पवाद भी खत्म हो गया, अलम ब्रह्मवाद सिर्फ रह गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। તો ગુરુજી કરવું હોય તો કરી નાખીએ અત્યારે, તમે ફ્રી હોવ તો, नहीं કેમ કે ऐसा પછી ક્લાસ મળશે કે નહીં ખબર નહીં, देखिए લેક્ચર। इसके बाद क्लास मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कल लेने वाला हूँ, क्योंकि अच्छा कल, हाँ कल ही हो जाएगा। वैसे अभी तो मेरी तो छुट्टी हो गई है, इसलिए कुछ ठीक दिक्कत ही नहीं है। तो कल सुबह में या तो कल दोपहर हाँ, का कल यही टाइम पे मैं गुरुजी आज संडे है, सब घर पे है, हमारा नहीं हो पा रहा है। आपसे पहले चैताली जी किसी ने मुझे कह भी दिया है कि गुरुजी शॉपिंग करने जाना है, 5:30 के बाद खींचना नहीं। सही किया, वो हमारी परिस्थिति समझ गए। इसलिए आपकी मैंने वो धर्मपत्नी सही है आपकी धर्मपत्नी। नहीं मेरे धर्मपत्नी नहीं, आपके क्लासमेट्स मुझे मैसेज करके बोल दिए थे गुरुजी आज हो सके तो 4:30 के 6:30 नहीं रखना, 3:30 से 5:30 रखना। सही है। तो बेटा ओके अभी यहाँ पे एक अलम ब्रह्मवाद और अलम ब्रह्मवाद के लिए 2 घंटे की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके साथ यदि मुझे टाइम रहेगा तो मैं थोड़ा व्याकरण के टॉपिक आपको समझा दूं। એ બંને સાથે કાલે પૂરું કરી દઈશું जी गुरुजी करा दो। जी अस्तु, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। नमो नमो गुरुजी। 3:30 से 5:30 ही कल क्लास रहेगा, कुछ चेंजेस होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। थोड़ा ग्रुप में देखते रहना।